हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जाबरवन रेंज, धौलाधर रेंज एंड क्रिस्टोवर हिमालयन रेंज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पीरपंजल रेंज के बारे में डिस्कस किए थे। पीरपंजल रेंज, उनका पासेस, टनल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जाबरवन रेंज में क्या क्या है। Jabarwan Range is a short sub-mountain range between Pir and Great Himalayan Range। तो पीरपंजल रेंज जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, एंड ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, मतलब हिमालय को हमने तीनों पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक ग्रेट हिमालय, एक लेसर हिमालय एंड और एक है शिवालिक हिमालय। तो उनमें ग्रेट हिमालयन पार्ट जो है, तो ये पीरपंजल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, इन दोनों के बीच में ये जाबरवन रेंज जो है ये सिचुएटेड है। हम जब मैप में दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वैली एरिया जो है, उनके सेंट्रल पार्ट में, मतलब बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में ये जाबरवन रेंज जो है वो सिचुएटेड है। एंड इनका हाईएस्ट पीक क्या है, वो है महादेव पीक। महादेव पीक जो है वो है जाबरवन रेंज का हाईएस्ट पीक। एंड ये जो रेंज है, इनका एलिवेशन है 3966 मीटर एंड लेंथ है 32 किलोमीटर। It is the mountain range between Sindh Valley, sub-valley of Kashmir Valley and Leader Valley, sub-valley of Himalaya on the north and south। And ये north and south में अगर आप देखोगे तो northern part में एक है सिंध वैली जो सब वैली ऑफ कश्मीर वैली है, एंड लीडर वैली जो सब वैली ऑफ हिमालयन वैली है, वो है साउदर्न पार्ट में। इन दोनों के बीच में ये जाबरवन रेंज जो है सिचुएटेड है। अगर नॉर्थ साउथ में देखोगे तो मतलब मिडिल में है जाबरवन रेंज, इनके नॉर्दर्न पार्ट में है सिंध वैली, साउदर्न पार्ट में है लीडर वैली। एंड ईस्ट एंड वेस्ट में क्या है, ईस्ट में है जास्कर रेंज एंड वेस्ट में है झेलम वैली। बिटवीन जास्कर रेंज एंड झेलम वैली ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये अगर देखोगे कुछ ऐसा है, ये मिडिल में समझो ये है जाबरवन रेंज। ऐसे इस तरफ है नॉर्थ, इस तरफ है साउथ, इस तरफ है वेस्ट एंड इस तरफ है ईस्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है सिंध वैली, ठीक है। एंड साउदर्न पार्ट में है लीडर वैली, एंड ईस्टर्न पार्ट में है जास्कर रेंज एंड वेस्टर्न पार्ट में है झेलम वैली, ठीक है। तो इन चारों के मिडिल में ये जाबरवन रेंज जो है ये सिचुएटेड है। द दाचिगम नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 141 स्क्वायर किलोमीटर इज द मेन फीचर ऑफ द रेंज। तो इस रेंज का जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक फीचर्स है, जो एक नेशनल पार्क है, वो है दाचिगम नेशनल पार्क। वो ये जाबरवन रेंज में सिचुएटेड है एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है। The Dachigam National Park hold last viable population of Kashmir tug and the largest population of black bear in Asia। सबसे रेयर पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर टाग हम देख पाते हैं दाचिगम नेशनल पार्क में, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बियर। एंड ब्लैक बियर, बहुत सारे ब्लैक बियर हम इस नेशनल पार्क में देख पाते हैं। जो एशिया में सबसे लार्जेस्ट जो ब्लैक बियर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे ही है, दाचिगम नेशनल पार्क में ही। तो जाबरवन रेंज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है दाचिगम नेशनल पार्क, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड ये जो नेशनल पार्क है ये कश्मीर टग एंड ब्लैक बियर के लिए ये पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द शंकराचार्य टेम्पल इज बिल्ड ऑन द एज ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द जाबरवन रेंज। जाबरवन रेंज का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ये शंकराचार्य टेम्पल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेम्पल है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो यहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब यहाँ पे बनाया गया है ये जाबरवन रेंज के सेंट्रल पार्ट में। ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेंज देयर आर 3 मुगल गार्डन बिल्ड बाय शाहजहां। तो ये जाबरवन रेंज का सेंट्रल पार्ट के नॉर्दर्न स्लोप में 3 मुगल गार्डन है जो शाहजहां ने बनाया था, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जाबरवन रेंज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब बहुत कुछ इस रेंज में है। जैसे शंकराचार्य टेम्पल जो जाबरवन रेंज के सेंट्रल पार्ट में बनाया गया है, एंड 3 मुगल गार्डन जो है शाहजहां ने बनाया था, वो जाबरवन रेंज का सेंट्रल पार्ट के नॉर्दर्न स्लोप में है, ठीक है। जो सेंट्रल एरिया है उनके नॉर्दर्न स्लोप में वो बनाया गया था।
तो वो क्या क्या है, वो मुगल गार्डन, दिस इंक्लूड चश्मा शाही, निसाद बाग एंड शालीमार गार्डन अलोंगसाइड द परी महल। तो परी महल एक ऐसा एक प्लेस है जो जबरवन रेंज में सिचुएटेड है। सेवन ट्रेस्ट एक प्लेस जो परी महल के नाम से जाना जाता है, तो उनके साइड में ही ये चश्मा शाही, निशाद बाग एंड शालीमार गार्डन जो शाहजहां ने बनाया था, 3 मुगल गार्डन, वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ये जबरवन रेंज के सेंट्रल पार्ट में। Tulip Garden is located at the foothill of Jabarban Range with an overview of Dal Lake and is the largest garden in Asia. तो ये ट्यूलिप गार्डन जो है जबरवन रेंज के फुटहिल एरिया में है, एक बहुत ही बड़ा एक ट्यूलिप गार्डन जो लार्जेस्ट गार्डन इन एशिया के नाम से जाना जाता है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मतलब यहाँ पे। तो पहले ये टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं था, बट रिसेंटली ये ट्यूलिप गार्डन जो है लोगों के लिए ओपन किया गया है, ठीक है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 30 हेक्टेयर्स। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये 30 हेक्टेयर्स एरिया लेके बना है। द ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन इन द वैली is an annual celebration that aim to showcase the range of flower in the garden as part of tourism effort by the government of जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के आने के टाइम पे ही यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है टूरिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि दिखाने के लिए ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है इस वैली एरिया का। ये जबरवन रेंज का जो वैली एरिया है यहाँ का एक एनुअल सेलिब्रेशन है, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कितने तरीकों के ट्यूलिप फ्लावर्स है, इसलिए यहाँ पे ये एक फेस्टिवल मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे लोग आके देख पाए तो यहाँ पे कैसे कैसे फ्लावर यहाँ पे होता है। तो वो होता है ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग के टाइम में, मतलब स्प्रिंग जो सीजन शुरू होने के टाइम पे ही वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एशिया's largest tulip garden is Srinagar, Jammu and Kashmir is scheduled to be opened for general public and tourists from March 25, 2021। तो 2021 के मार्च 25 से क्या किया है, ये एशिया का जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमने अभी कहा जबरवन रेंज के फुटहिल एरिया में है। तो वो जनरल पब्लिक के लिए मतलब लोगों के लिए ओपन किया गया है, मतलब लोग आके देख पाए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये ओपन किया गया है। Prime Minister Narendra Modi asked everyone to visit Tulip Garden located at the foothill of Jabarwan Range in Jammu and Kashmir। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ही इनको ओपन किया है। द गार्डन विल सी ओवर 15 lakh फ्लावर ऑफ मोर देन 64 वेराइटीज इन ब्लूम। तो यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पे मोर देन 15 lakh फ्लावर्स है एंड उनमें मतलब 64 टाइप्स ऑफ फ्लावर वहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। तो जबरवन रेंज में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखा, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पार्ट से हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जबरवन रेंज इज ए शॉर्ट सब माउंटेन रेंज बिटवीन पीरपंजल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज। तो जबरवन रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, पीरपंजल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड कहाँ पे, और एक तरीके से ये कह जाते हैं मतलब कौन से दो रेंज के बीच में ये सिचुएटेड है, तो पीरपंजल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। एंड कौन से प्लेस में ये सिचुएटेड है, अगर क्वेश्चन हो जाए तो सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। इनका हाइस्ट पीक क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेव पीक। इनके एलिवेशन क्या है, 3966 मीटर, लेंथ 32 किलोमीटर। एंड इनके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट में है सिंध वैली, सादर्न पार्ट में है लीडर वैली, इन दोनों के बीच में है। एंड ईस्टर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है जास्कर रेंज एंड वेस्टर्न पार्ट में है झेलम वैली। तो इन चारों वैली के बीच में ये सिचुएटेड है। एंड यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें है वो क्या है, दाचिगम नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड दाचिगम नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट क्यों है, फेमस क्यों है, फॉर कश्मीर टाग जो लास्ट वेबल पॉपुलेशन है एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बियर इन एशिया, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा
ब्लैक बियर हम यहाँ पे ही देख पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है यहाँ का। एंड शंकराचार्य टेम्पल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। 3 मुगल गार्डन जो है शाहजहां ने बनाया था वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। 3 मुगल गार्डन क्या क्या है, एक है चश्मा शाही, एक है निशाद बाग और एक है शालीमार गार्डन। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ट्यूलिप गार्डन जो इनके फुटिल एरिया में सिचुएटेड है वो लार्जेस्ट गार्डन इन एशिया, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। एंड यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ ट्यूलिप के वैरायटीज हम देख पाते हैं, जैसे 64 वैरायटी ऑफ ट्यूलिप हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड ये एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब दिखाने के लिए लोगों को कितने टाइप ऑफ फ्लावर यहाँ पे है। तो वो कब होते हैं, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन के शुरू होने के टाइम पे ही वो होता है। एंड ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है एक्चुअली, जो गवर्नमेंट के तरफ से मतलब किया जाता है एज पार्ट ऑफ टूरिज्म। एंड ये जो है ये एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, वो ये श्रीनगर में ही सिचुएटेड है। एंड ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया है कब, मार्च 25, 2021। यहाँ पे 15 लाख ऑफ फ्लावर एंड मोर देन 64 वैरायटीज ऑफ ब्लूम हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, एक है जबरवन रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है। 2 तरीकों से यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कौन से दोनों रेंज के बीच में सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, एंड कौन सी वैली में सिचुएटेड है, ये भी हो सकते हैं। का हाइस्ट पीक क्या है, एलिवेशन लेंथ, ये हो सकते हैं। इनके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, मतलब कौन से चारों वैली के बीच में ये रेंज सिचुएटेड है। यहाँ पे जो टेम्पल बनाया है शंकराचार्य टेम्पल, ये एक इम्पॉर्टेंट है। 3 मुगल गार्डन यहाँ पे बनाया गया है, क्या क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट दाचिगम नेशनल पार्क है, उनमें मतलब वो क्यों फेमस है। एंड ये यहाँ पे ही है जबरवन रेंज में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड एशियाज लार्जेस्ट जो ट्यूलिप गार्डन है वो भी यहाँ पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। तो इस पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं मैप में ये कहाँ पे मतलब ये सिचुएटेड है। तो ये है दाचिगम नेशनल पार्क, ये है दाचिगम नेशनल पार्क। इस मैप में अगर आप देखोगे ये है दाचिगम नेशनल पार्क, ठीक है। ये है निशाद बाग। इस मैप में अगर आप देखोगे ये है पीरपंजल रेंज एंड ये है ग्रेट हिमालयन रेंज। इन दोनों के बीच में इस जगह पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, यहाँ से ऐसे पीरपंजल रेंज जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड ये जो शाहजहां ने बनाया था गार्डन निशाद बाग, वो है ये कुछ ऐसे है दिखने में। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑफ जबरवन रेंज। नेक्स्ट है धौलाधर रेंज, द व्हाइट रेंज, जिनका मीनिंग से धौला मीन्स एब्सोल्युटली प्योर और क्लियर, तो इसलिए इसे हम द व्हाइट रेंज भी कहते हैं, धौलाधर रेंज को। पार्ट ऑफ ए लेसर हिमालयन चेन ऑफ माउंटेन, तो लेसर हिमालयन जो पार्ट है उनका ही पार्ट है ये धौलाधर रेंज। तो मतलब हिमालय को अगर तीनों पार्ट में हमने डिवाइड करते हैं तो हिमालय दिखने में कुछ ऐसा होता है, जैसे ऊपर में है ग्रेट हिमालय, उनके नीचे ऐसे जा रहे लेसर हिमालय, उनके नीचे से जा रहे शिवालिक हिमालय। तो ये धौलाधर रेंज जो है ये लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। राइजेस फ्रॉम द शिवालिक हिल टू द नॉर्थ ऑफ कांगड़ा एंड मंडी इन हिमाचल प्रदेश एंड एंड नियर बद्रीनाथ उत्तराखंड। तो ये ऐसे, ये समझो ये है ग्रेट हिमालय, ये है लेसर हिमालय, ये है शिवालिक। कांगड़ा एंड मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से इनका उत्पत्ति होता है ऐसे करके, एंड जाके ग्रेट हिमालय का जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, जो बद्रीनाथ है वहां पे जाके ये उनका एंड होता है, ठीक है। तो ये धौलाधर रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्पत्ति होता है मतलब शुरू होता है ऐसे शिवालिक हिल नॉर्थ ऑफ कांगड़ा एंड मंडी, हिमाचल प्रदेश का शिवालिक हिल के एरिया से ये उत्पत्ति होता है, एंड एंड होता है जाके उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, ठीक है। एलिवेशन है इनका, इट रेंजेस वाइडली फ्रॉम 3500 मीटर टू नियरली 6000 मीटर। तो 3500 मीटर से ये शुरू होते हैं एंड 6000 मीटर तक इनका एलिवेशन जाता है। Topography, they are mostly composed of granite, but limestone and sandstone also exist in some part. तो मेनली ये ग्रेनाइट से बना होता है एंड कुछ पार्ट में लाइमस्टोन सैंडस्टोन हम देख पाते हैं। हाइस्ट पीक क्या है, हाइस्ट पीक है इनका हनुमान टिब्बा जो है हाइस्ट पीक। ग्लेशियर लेक, लैम डाल लेक इज सिचुएटेड इन दिस रेंज। तो लैम डाल लेक एक लेक है जो इस रेंज में सिचुएटेड है।
Major pass is Indrahar Pass, which forms the border between Kangra and Chamba district of the Himachal Pradesh. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो passes हम देख पाते हैं वो है इंद्रहर पास. एज ए बॉर्डर ये काम करते हैं कंगरा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के बीच में. At an altitude of 4342 meter near the tourist town of धर्मशाला in हिमाचल प्रदेश. ये passes कहाँ पे है? At an altitude of 4342 meter. तो ये धलाधर रेंज जो है ये 3500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक है इनका पूरा विस्तार. एंड उनमें ही 4342 मीटर पे एलिवेशन पे ये इंद्रहर पास जो है ये सिचुएटेड है धर्मशाला के साइड में. जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जो है एक टूरिस्ट टाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट टाउन है, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है. तो ये मेनली कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में एज ए बॉर्डर काम करते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ ए वेरी पॉपुलर ट्रेकिंग रूट फ्रॉम धर्मशाला. धर्मशाला से ये ट्रेकिंग रूट के हिसाब से ये बहुत ही पॉपुलर है. Dhaladhar range are the extension of Pirpanjal range into Himachal Pradesh. They are cut across by the river Ravi. जो पीरपंजल रेंज जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, पीरपंजल रेंज उनका ही एक्सटेंशन है हिमाचल प्रदेश में. जो पीरपंजल रेंज का पार्ट है उसे हम कहते हैं धालाधर रेंज. ठीक है, तो पीरपंजल रेंज का ही एक्सटेंशन है ये धालाधर रेंज. मतलब पीरपंजल रेंज का जो पार्ट हिमाचल प्रदेश में है उसे हम कहते हैं धौलाधर रेंज. ये रिवर रवि रिवर के मतलब ऊपर से ये काट करके ये रेंज गए हैं. धौलाधर माउंटेन रेंज वाज रिसेंटली इन न्यूज एज इट वाज विजिबल फ्रॉम जालंधर पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ लेस एयर पॉपुलेशन कॉज्ड बाय द लॉकडाउन. ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह ये सब हुआ था तो उनमें पॉल्यूशन भी बहुत कम हो गए थे. तब पंजाब के जालंधर एरिया से ये धौलाधर माउंटेन रेंज जो है वो दिख जाते थे बहुत अच्छे से. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम लोग देख पाए हैं पंजाब के जालंधर से धौलाधर रेंज को. धौलाधर रेंज कंटिन्यू ईस्टवर्ड इनटू महाभारत रेंज. धौलाधर रेंज का जो पार्ट नेपाल में जाते हैं उसे हम कहते हैं महाभारत रेंज. तो पीरपंजल रेंज जिनका आधा पार्ट हिमाचल प्रदेश में है उसे हम कहते हैं धौलाधर रेंज. एंड ये धौलाधर रेंज जो कंटिन्यू होके नेपाल की तरफ गए हैं तो नेपाल में उसका नाम है महाभारत रेंज. ठीक है, धौलाधर रेंज में इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या देखा. धौलाधर इनका मीनिंग है द व्हाइट रेंज. इनके नाम से भी आप जाना जाते हैं क्योंकि धौला मीन्स एब्सोल्युटली प्योर और क्लियर, इसलिए. तो धौलाधर रेंज ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लेसर हिमालय का पार्ट है क्योंकि पीरपंजल रेंज जो है वो भी लेसर हिमालय का पार्ट है. पीरपंजल रेंज ही हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट गए हैं उसे हम कहते हैं धौलाधर रेंज. एंड धौलाधर रेंज का जो पार्ट नेपाल में गए हैं उसे हम कहते हैं महाभारत रेंज. एंड ये हिमाचल प्रदेश से इनका उत्पत्ति होता है एंड जाके उत्तराखंड में जाके ये इनका एंड होता है. मतलब हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एंड मंडी से लेके उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक है इनका पूरा विस्तार. इनका एलिवेशन है 3500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक. मतलब इस रेंज में ही 4342 मीटर के एलिवेशन में जो इंद्रहर पास जो है वो सिचुएटेड है यहाँ पे धौलाधर रेंज में. एंड ये जो धौलाधर रेंज है ये मेनली ग्रेनाइट रॉक से ही बने हैं, बट बहुत सारे प्लेसेस में लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन हम देख पाते हैं. एंड इनका हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा. एंड यहाँ पे लैम डाल लेक जो एक ग्लेशियर लेक है वो यहाँ पे हम देख पाते हैं. एंड यहाँ का जो पासेस है इंद्रहर पासेस वो कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के बीच में एज ए बॉर्डर काम करते हैं. ठीक है, एंड और जो है वो हमने तो यहाँ पे बोल ही दिया है. जैसे लॉकडाउन के टाइम में ये पंजाब जालंधर एरिया से ये धौलाधर रेंज जो है दिख जाता था. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक एक हिमालय में कौन से हिमालय का पार्ट में ये सिचुएटेड है. तो लेसर हिमालय का पार्ट में कौन सी स्टेट में ये सिचुएटेड है अगर कह जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक ये सिचुएटेड है. एंड एरिया तक इनका है विस्तार. एंड इनके एलिवेशन क्या है, यहाँ पे कौन सा एक पास है इंद्रहर पास. ग्लेशियर लेक एक दिख जाते हैं वो है लैमडाल लेक. हाईएस्ट पीक क्या है इनका हनुमान टिब्बा. एंड ये मतलब कौन से रॉक से बनाया है, जैसे ग्रानाइट, कंपोस्ट ऑफ ग्रानाइट है मेनली. एंड लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन भी हम देख पाते हैं यहाँ पे. ठीक, ये पीरपंजल रेंज का एक्सटेंशन है. यानी ये नेपाल पे जाके इसका नाम क्या है, महाभारत रेंज हुआ है. तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. मैप में अगर देखोगे तो ये है धौलाधर रेंज. ये जो पीरपंजल रेंज एक्सटेंड करके जा रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट है उसे हम कहते हैं धौलाधर रेंज. एंड यहाँ पे उत्तराखंड का बद्रीनाथ तक ये धौलाधर रेंज का विस्तार है. ये जो पार्ट नेपाल में गए हैं वो मतलब उसे हम कहते हैं महाभारत रेंज. तो पीरपंजल रेंज
जैसे जा रहे हैं उनके बाद ही ये धौलाधर रेंज स्टार्ट होता है, वैसे ही वो जाते हैं। क्रिस्टवर्ड हिमालय नेक्स्ट देखते हैं। द क्रिस्टवर्ड हिमालय इज अ स्मॉल सब माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयन सिस्टम। तो ये एक स्मॉल सब माउंटेन रेंज है, ये क्रिस्टवर्ड हिमालय, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन दोनों स्टेट के अंदर ही ये सिचुएटेड है। इट इज अ ड्रामेटिक रेंज ऑफ स्टीप रॉक एंड आइस पीक विथ ग्रेट लोकल रिलीफ। तो ये जो हिमालयन रेंज है ये एक स्टीप रॉक के द्वारा बनाया गया मतलब बना है, एंड इनका जो पीक एरिया है मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो आइस से ढका रहता है हर वक्त। इट्स हाइस्ट पीक बरंजर और सिकल मून इज ओनली 6574 मीटर इन एलिवेशन। तो इनका जो हाइस्ट पीक है क्रिस्टवर्ड हिमालय का वो है बरंजर, ठीक है, और सिकल मून के नाम से भी वो जाना जाता है। One of its best known peak is Brahma 1. The Brahma Massif lies south of Sickle Moon and is separated by a 12 किमी glacier. तो ब्रह्मा मैसिव जो है वो सिकल मून के साउथ में सिचुएटेड है एंड ये सेपरेटेड है 12 किमी ग्लेशियर के द्वारा। ब्रह्मा मैसिव एंड क्रिस्टवर्ड हिमालय इन दोनों के बीच में है 12 किमी ग्लेशियर, एंड 12 किमी एक ग्लेशियर के द्वारा ही ये दोनों एरिया एक दूसरे से सेपरेटेड है। Nearest peaks are Brahma 1, Brahma 2 and Arjuna listed in order from west to east. तो वेस्ट से ईस्ट के तरफ अगर आप देखोगे तो क्या क्या पीक्स यहाँ पे है, ब्रह्मा 1 है सबसे वेस्ट में, उनके बाद है ब्रह्मा 2 एंड अर्जुना, ये तीनों पीक यहाँ पे है। तो क्रिस्टवर्ड हिमालय ये एक छोटा ही पार्ट है, क्रिस्टवर्ड हिमालय का जो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये स्मॉल सब माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयन सिस्टम, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन दोनों स्टेट में ये सिचुएटेड है। ये मेनली स्टीप रॉक के द्वारा बनाया है एंड आइस पीक हम देखते हैं यहाँ पे, एंड इनका हाईएस्ट पीक है बरंजर, एंड इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पीक है वो है ब्रह्मा 1। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ वैसे अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, अर्जुना, ऐसे 3 पीक्स जो नियरेस्ट पीक यहाँ पे है आप देख पाओगे। Brahma Massive lies south of Sickle Moon and is separated by a glacier. And जो Sickle Moon जो है, Sickle Moon मतलब इनका हाईएस्ट पीक, क्रिस्टवर्ड हिमालय का हाईएस्ट पीक है जो बरंजर जो है Sickle Moon के नाम से आप जाना जाते हैं। तो उनके ही साधन पार्ट में ये ब्रह्मा मैसिव जो है सिचुएटेड है, एंड इन दोनों के बीच में एक ग्लेशियर है जो 12 किमी लेंथ वाला एक ग्लेशियर है, उनसे ये मतलब सेपरेटेड है। एंड यहाँ पे जो नियरेस्ट पीक्स है वो क्या क्या है, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2 एंड अर्जुना, जो वेस्ट से ईस्ट के तरफ ऐसे करके इनका विस्तार है। मैप में अगर आप देखोगे यहाँ पे है क्रिस्टवर्ड, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है क्रिस्टवर्ड, ठीक है, एंड ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है, यहाँ पे है क्रिस्टवर्ड हिमालय। तो आज के पार्ट में हमने क्या क्या देखा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जबरवन रेंज, धौलाधर रेंज एंड क्रिस्टवर्ड हिमालय, इन तीनों के बारे में आज हमने डिस्कस किए हैं। तो जबरवन रेंज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी वैली में ये सिचुएटेड है, हाईएस्ट पीक, एलिवेशन, लेंथ, ये तो सभी रेंज का इंपॉर्टेंट है, एंड कौन से दोनों रेंज के बीच में ये सिचुएटेड है, एंड इनके चारों तरफ कौन कौन सी वैली है। यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो टेम्पल बनाया गया है वो क्या है, 3 मुगल गार्डन जो है वो क्या है, जो एक नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क वो एक इम्पॉर्टेंट है, एंड एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, एंड धौलाधर रेंज में है, ये कौन से मतलब रॉक से बनाया है, कौन सी स्टेट में ये सिचुएटेड है, हिमालय के कौन से एरिया का पार्ट है ये, इनका हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ का जो एक ग्लेशियर लेक है वो क्या है, एंड ये यहाँ का जो एक पासेस है इंद्रहर पासेस वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एज ए बॉर्डर काम करते हैं, ये कौन सी रेंज का पार्ट है, पीरपंजल रेंज का पार्ट है ये जो हिमाचल प्रदेश में है, एंड महाभारत रेंज का भी पार्ट है ये जो नेपाल में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्रिस्टवर्ड रेंज, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनका हाईएस्ट पीक है जो है बरंजर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो सिकल मून के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पे जो 3 नियरेस्ट पीक्स है वो क्या क्या है, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, अर्जुना, ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इन तीनों जो रेंजेस है ये धौलाधर रेंज, क्रिस्टवर्ड रेंज एंड
एंड जाबरवन रेंज, ये तीनों रेंज मैप में कौन सी एरिया में सिचुएटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के पार्ट में यही तक ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम गारवल हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गारवल हिमालय में, जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स है, ग्लेशियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो है गारवल हिमालय, ठीक है। तो आज के पार्ट में यही तक ही है। आज के पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो, ठीक है। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।